श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 154वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 और हमने 7वां और 8वां श्लोक एक साथ हम लोगों ने कल अध्ययन किया था, उसका हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। 7वां और 8वां श्लोक ले लीजिए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामष्टाभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति के फोर्स से अपने फोर्स का कोई इसमें महत्व नहीं होते हुए अवश्य ही हम प्रोजेक्ट होते रहते हैं इस दुनिया के अंदर में। और कितनी बार 43,20,000 ईयर्स के लिए वो एक उनका दिन होता है, इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 365 इंटू 100। ये हम लोगों ने ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मा जी का लाइफ का की अवधि देखी। तो ऐसी लंबी अवधि के लिए यदि हम लोगों को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करना है तो सरदर्द है। तो ये सरदर्द की मुक्ति का भी उन्होंने उपाय हमें बताया कि यदि वासनाओं के कारण तुम्हारा प्रारब्ध है तो पुरुषार्थ के कारण तुम्हारा फ्यूचर तुम बना सकते हो। मगर हम अपना फ्यूचर जो बनाते हैं वो ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही हमारा घर बनेगा। ईश्वर तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर है, वो बनाता है। अब जैसे ही ये बोलते हैं कि वो बनाता है, देखिए हम लोगों ने 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात की। एक जीव के लेवल के कॉन्शियसनेस के बेसिस पे जीव बोलता है वो मुझ में है। जगत के माध्यम से यदि देखा जाए तो जगत बोलता है कि वो मुझ में है, यानी मैं सब मेरे कण कण के अंदर में वो है। जगदीश्वरी के रूप से देखा जाए तो जगदीश्वरी बोल रही है कि मैं सब में हूं और सब कुछ मेरे में भी है। मगर ब्राह्मण के रूप के से देखा जाए तो ये बता रहे हैं क्या कि वो मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। अब ये 4 लेवल की जो कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोगों को बताया श्री कृष्ण ने, तो इससे तरह तरह के कंफ्यूजन पैदा होते थे। तो पहला कंफ्यूजन ये था कि ये वो मुझ में है मैं उनमें नहीं हूं, इसकी दृष्टिकोण उसके पहले वाले स्टेटमेंट की दृष्टिकोण से अलग था। तो एक दृष्टिकोण का यदि हम लोगों को समझ में आता है तो इसके फर्क समझ में आ जाता है। एक जो है वो जगदीश्वरी के दृष्टिकोण से, मैं सब में व्याप्त हूं और सब कुछ मेरे में है, क्योंकि अभी भी वहां जीव जगत जगदीश्वरी अलग अलग है। वहां ब्राह्मण की दृष्टिकोण से कुछ ये सब कुछ है ही नहीं। पानी क्या बोलता है कि मैं ओशन हूं, मैं सागर हूं, मैं वर्षा की बूंद हूं, मैं ओस हूं, मैं आपके ग्लास के अंदर का पानी भी हूं। पानी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी पानी है, सर्वत्र व्याप्त है। और जैसे जैसे उसके रूप के अंदर में मॉडिफिकेशन आता है वो सारे मॉडिफिकेशन भी टेम्पररी है, सब कुछ ही पानी है। ये पानी की दृष्टिकोण है, H2O की दृष्टिकोण है। तो मगर हमारी दृष्टिकोण के कारण, हमारी सीमित बुद्धि के कारण अब हम लोगों को क्या लगता है, अच्छा अब हमने पकड़ लिया, देखो ये दुनिया तूने बनाई और इसके जो सारे जो ये जो जो सब इसके अंदर में जो सब खराब है, जो अच्छा हो रहा है, सब कुछ ही तुम्हारे कारण हो रहा है। तो इसीलिए, और यदि हम कुछ कर्म करते हैं तो उसका यदि हमें फल मिलता है, तो यदि ऐसा है तो तुम यदि ये कर्म कर रहे हो हमारे वासनाओं को लेकर, हमारे से रॉ मटेरियल लेकर, हमारे से ब्लूप्रिंट लेकर तुम यदि घर बना रहे हो तो इसका असर भी तुम्हारे ऊपर होना चाहिए कि नहीं। तो ये तुम्हारे ऊपर भी कर्मफल होगा, ये सोचते हुए अर्जुन ने शायद सोचा होगा। इस सोच को प्रीएम्प्ट करते हुए श्री कृष्ण अगले श्लोक के अंदर में उसको नकारते हैं। श्लोक नंबर 9वां श्लोक ले लीजिए। 9वां श्लोक।
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु न कोई कुछ नहीं, च जैसे, माम मेरे में, तानी वो, कर्माणि प्लूरल में कर्म, कर्म का प्लूरल, निबध्नन्ति बांधते हैं, धनंजय अर्जुन, उदासीन, उदासीनवत, उदासीनवत का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाना, इनडिफरेंट हो जाना। आसीनम आसन ग्रहण करना यानी सिचुएटेड होना। असक्तम, असक्तम का मतलब जिसके अंदर में कोई आसक्ति नहीं है, तो जिसके अंदर में मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, डिटैच्ड होना। तेषु वह, कर्मसु यानी जो एक्शंस। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांधते नहीं हैं। मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ को देखता हूं, इन कर्मों से परपेचुअली डिटैच्ड होकर। एक्चुअली यदि ये क्या बोलते हैं, देखिए कि ये जो प्रकृति है, ये इस जगत के माध्यम में हमारे सामने मैनिफेस्ट व्यक्त हुई है, ये सिर्फ ब्रह्मन का ही एक प्रोजेक्शन है। तो ये जो बर्थ है, ग्रोथ है, डेथ है, ये सारा जो है, जरा व्याधि जन्म मृत्यु, ये सब जो ये सब ओशन के सरफेस लेवल पे हो रहा है। ओशन के अंदर में आप 20 फुट नीचे चले जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ शांत है। कभी एक बार मैंने स्कूबा डाइविंग किया था और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि ऊपर में पानी उथल-पुथल हो रहा था, और जैसे ही हम भीतर चले गए तो सिर्फ मेरी ब्रीदिंग के आवाज के अलावा, मेरे सांस के शब्दों के अलावा और कुछ नहीं था। मछलियां घूम रही थी ऊपर में, भले ही लहर आ रही थी भीतर नीचे, कोई लहर नहीं। जो डिस्टर्बेंस था वो मैं क्रिएट कर रहा था। तो वैसे ही जब हम सागर के अंदर में डीप चले जाते हैं तो वहां कोई टर्ब्यूलेंस नहीं होती है, वहां सिर्फ साइलेंस मिलता है। ईश्वर क्या है, ईश्वर जो है ये हमारे सम टोटल ऑफ जो हमारे इंडिविजुअल वासना युक्त जो कारण शरीर है, इसका यदि हम सम टोटल कर ले और उससे बड़ा कर ले उसको, तो वो हम इस ईश्वर मिलता है। यानी व्यष्टि प्लस व्यष्टि प्लस व्यष्टि प्लस व्यष्टि प्लस व्यष्टि प्लस व्यष्टि, इनफाइनाइट तरीके से इसको व्यष्टि को जोड़ते जाए तो फिर ब्रह्मन नहीं मिलेगा, ईश्वर का एक प्रोजेक्शन हमें मिलेगा। एक्चुअली प्रोसेस उल्टा है, ब्राह्मण से ईश्वर की प्रोजेक्शन होती है, ईश्वर के माध्यम से फिर जगत की प्रोजेक्शन होती है, जगत के अंदर में जीव की प्रोजेक्शन होती है। जीव ये सोचता है कि मैं उसके, तुम मेरे में हो तो मैं तुम्हारे से बड़ा हूं क्योंकि मैंने तुमको मेरे अंदर में रखा हुआ है। रियलिटी ये है कि ईश्वर जो है वो इन सब के, यानी 1+1 2 नहीं, 5 7 11 100 ऐसा कुछ होगा। तो ये जो जुड़ा हुआ समूह है, ये समष्टि जो है, ये व्यष्टि के जोड़ से बड़ी है और इसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। मगर ये जोड़ना, इसको तोड़ना, इसके अंदर में प्रलय होना, जन्म होना, मृत्यु होना, ये इस ईश्वर को अफेक्ट नहीं करता है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति क्या है, उनकी अपराशक्ति है, अपराशक्ति है। वो बोल रहे हैं कि इस अपराशक्ति क्या था, इस अपराशक्ति के अंदर में वो 5 तत्व थे और फिर मनस था, बुद्धि था और अहंकार था। ये 8 रूप से उन्होंने बताया था कि ये मेरी लोअर एनर्जी है। तो ये मेरी एनर्जी है, मैं इस एनर्जी का मालिक हूं। ये
मैं एनर्जी नहीं हूँ। तो एनर्जी अलग है और मैं उसका मालिक हूँ, ये दोनों अलग है। मैं सिर्फ़ इस एनर्जी के अंदर में उथल-पुथल जो हो रहा है, मैं सिर्फ़ साक्षी के रूप से उसको देखता हूँ। इसको बहुत ब्यूटीफुली विवेक चूड़ामणि के अंदर में आचार्य शंकर बोलते हैं, न साक्षिणं साक्ष्य धर्माः संपृशन संपृशश संपृशन्ति विलक्षणम् अविकारम उदासीनम गृहधर्मा प्रदीपवत्। तो वो बोलते हैं कि ये जो साक्षी है, जो जिस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसके कारण उसको इफेक्ट नहीं होता है। हमारे केस में इंडिविजुअल जीव के केस में इफेक्ट भी हो जाता है। जैसे कि आप यदि वरांडे पे खड़े हैं, नीचे से ट्रैफिक जा रही है, ट्रैफिक पै 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 करके जोर से हॉर्न बजाती है, तो हमें इफेक्ट होता है, भले हम विटनेस है। क्यों इफेक्ट होता है? क्योंकि हम उस ट्रैफिक के साथ एंगेज्ड हो जाते हैं, इसके आवाज के साथ एंगेज्ड हो जाते हैं। वहां हमें लाइक डिसलाइक पैदा हो जाती है, राग द्वेष पैदा हो जाता है। मुझे ये पै 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 पसंद नहीं है। जैसे ही हम ये पसंद नहीं है बोलते हैं, तो हमने उसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही जोड़ना शुरू किया, राग द्वेष पैदा हो जाता है। अटैचमेंट या अनअटैच या डिसलाइक, ये दोनों पैदा हो जाते हैं। मगर हम यदि इन दोनों के ऊपर से खड़े होकर जस्ट आराम से, ये ट्रैफिक चल रही है, चलने दो, ऐसे करके देखें, तो ट्रैफिक के अंदर में जो हो रहा है, उसके कारण मुझे संप्रशंति यानी वो मुझे टच नहीं करता है। कैसे? उन्होंने एग्जाम्पल यूज किया है, जैसे प्रदीप जो होता है, दीपक जो होता है, उसको ग्रह के जो क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं, उसके कारण दीपक को कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप दीपक को एक छोटी सी कुटिया में ले जाइए, एक राजमहल में ले जाइए, एक बहुत बड़े प्रासाद में ले जाइए, एक छोटे से कोने में रख दीजिए, दीपक उसका कार्य करते रहता है, सिर्फ उज्जवल करना। उसको उसके सराउंडिंग से इफेक्ट नहीं होता है। ये एग्जाम्पल यूज करते हैं। और यदि हम ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर विवेक चूड़ामणि के अंदर में ही बहुत सुंदर से श्री आचार्य शंकर बोलते हैं, इष्टान इष्टा इष्टानि इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तो इष्ट अनिष्ट संप्राप्तो इष्टानिष्टा संप्राप्तो समदर्शित आत्मनि। तो जो समदर्शी होता है, उसको जब इष्ट और अनिष्ट दोनों प्राप्त होते हैं, तो उनको दोनों को वो समान रूप से वो देखता है। उभयत्रा विकारित्वम, इन दोनों के से उनके अंदर में अविकार से रूप से उनको वो प्राप्त हो, उसको अविकार है उसके दोनों से, अविकार, उसके अंदर में कोई चेंज नहीं आता है। उभयत्राविकारत्वम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। जीवन मुक्त जो होता है, उसके लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं वो, कि ये उनके अंदर में ये लाइक डिसलाइक, अच्छी चीज होती है, बुरी चीज होती है, इससे कोई उसको इफेक्ट नहीं होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सुंदर से निजी जीवन के अंदर में एग्जाम्पल है कि सीए की एग्जाम में, इंटरमीडिएट की एग्जाम थी, पहली बार जब फेल करके आ गया, तो ऑब्वियसली एग्जाम फेल होने पर दुख होता है। तो दुख होने पर मैंने मेरे दादाजी के साथ बात की, तो उन्होंने बोला कि डिड यू डू योर बेस्ट, योग कर्मसु कौशलम, डिड यू डू योर बेस्ट? तो बोले नहीं, बेस्ट तो नहीं किया, और भी थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते थे। अच्छा, पढ़ लिया। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम पास करके आ गया, तो मैं बहुत खुश हो गया। दादाजी थोड़े साइज में छोटे थे, तो उनको मैंने ऐसे बाहों में पकड़ लिया, उनको उठा लिया, उछल कूद करने लगे। वो भी थोड़ा सा हंसे और फिर बोले क्या हो गया, हो क्या गया? मैंने बोला मैंने एग्जाम पास कर ली। और उन्होंने एकदम स्थिर मुंह करके पूछा, तो इसमें इतनी खुशी होने की क्या बात है? तो ये तरह का, ये जो अविकार है, जिसके अंदर में एग्जाम पास करने से भी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, और एग्जाम में फेल करने से दुखी होने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों तो कर्म फल है, ये अपने अपने आप ही आते रहेंगे और जाते रहेंगे। हमारा कर्म सिर्फ क्या है? अपना बेस्ट लगाना, योग कर्मसु कौशलम। तो ये यदि हम अचीव कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग जीवन मुक्त कह सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। मगर ये एनर्जी से हम, एनर्जी इज नॉट एट फॉल्ट।
एनर्जी तो ईश्वर इज नॉट एट फॉल्ट, इतना हम लोगों को समझ में आ गया। एनर्जी इज ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट, ये भी देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक गाड़ी है, तो गाड़ी के अंदर में ऑब्वियसली इंजन है, पेट्रोल है इत्यादि, और आप हैं गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी चलाते चलाते स्पीड से पूना मुंबई एक्सप्रेसवे पे झपकी आ जाती है और गाड़ी खिसक के साइड पे चली जाती है और दीवार के साथ या जो वहां पहाड़ी चट्टाने हैं उनके साथ टकरा जाती है। किसको अब ब्लेम किसको करें? गाड़ी को ब्लेम कर सकते हैं क्या? पेट्रोल को ब्लेम कर सकते हैं क्या? अच्छा, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी, मगर पेट्रोल को ब्लेम कर सकते हैं क्या? हम यदि कोर्ट में जाए और हम लोगों को खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि ये मान लीजिए कि किसी को हानि भी हो गई हो, तो उसके कारण हम लोग को कोर्ट में जाना पड़े और हम यही कहें कि नहीं, अब तो एक काम करो, पेट्रोल को फांसी लगा दो, तो ऑब्वियसली दोष मेरा है कि मैं सो गया था। तो एनर्जी जो है, पेट्रोल जो है, वो भी दोषी नहीं है। उसके माध्यम से ये गाड़ी चलती है, मगर गाड़ी चलाने वाले का ही फॉल्ट से ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। यानी जो हमारे अंदर एबिलिटी है, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी जो है, ये हमारे अंदर ईश्वरी है। उसको हम कैसे यूज करेंगे, ये हमारा खुद का निर्णय है। ये हमारा निर्णय कहां से आता है? वासनाओं के ढेर से। क्योंकि वासना भी हमें ना एक तरह से धक्का मारकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है। वासना बोल रही है रसगुल्ला 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 रसगुल्ला। अब वो रसगुल्ला जो वासना बोल रही है, उसके उसका भी एक फोर्स है। यदि मेरा पुरुषार्थ उसको रोकने के लिए मैं खड़ा हो सकता हूं, तो फिर मेरे अंदर में ये कैपेसिटी होती है कि मैं इस वासना का जो फोर्स है उसको मैं रोक सकूं। हम लोगों ने पहले इसके बारे में एक वर्ड खोजा था, देखा था, सोढ़ुम, जो कि रोक सकता है। और रोककर इस प्रवाह को, ये जो इमोशन की प्रवाह है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स की प्रवाह है, इसको जब हम अपने आप के अंदर में रोक सकते हैं, तभी जाकर हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है। तो हमारे देखिए, ये जो श्री कृष्ण ये सब कुछ ना एक समष्टि की दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं अभी, मगर ये हमारे इंडिविजुअल लेवल में भी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे। कोशिश करके देखिएगा, अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, ब्रीदिंग हम अवश्य ही करते हैं, करेक्ट? क्योंकि हम ब्रीदिंग बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो आउट ब्रेथ और फिर आउट। तो ब्रीदिंग हम अवश्य ही करते हैं। तो कहते हैं कि कोई अपना नाक बंद करके अपने आप को मार नहीं सकता। तो क्योंकि हमारे अवश्य ही हमारा हाथ खुल जाएगा और हम सांस लेना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए पहले सांस लेने के बारे में, तो ये अवश्य ही चलने वाला है। एक बार एक जगह में बैठ जाएं और ये ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। जब हम ये ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब क्या होता है? पहला एक्सपीरियंस होता है, मैं सांस ले रहा हूं। ये पहला लेवल का एक्सपीरियंस है, मैं सांस ले रहा हूं। उसी चीज को ऑब्जर्व करते जाए, कब करते जाए, देखिएगा कि कभी आपकी ऑटोमेटिकली चेतना और एक लेवल पे मूव कर जाती है, और जहां हमें लगता है शरीर सांस ले रहा है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। तो ये देखिए, दो लेवल के ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को प्राप्त होती है। ये ऑब्जर्वर मोड में शिफ्ट कर जाना, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और एक्चुअली ये सब कुछ कौन कर रहा है? तो शरीर कर रहा है, मनस कर रहा है, बुद्धि कर रही है, अहंकार कर रहा है। हमारा जो आत्मन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ साक्षी के रूप में अकर्म है। उसके अंदर में कोई कर्म नहीं है। इसके बारे में हम लोगों को चैप्टर 4 में श्री कृष्ण ने बताया था, तस्य कर्तारमपि माम विद्धये अकर्तारम अव्ययम।
तो जहाँ उन्होंने चतुर्वर्ण के बारे में बताया था ना, वहाँ उन्होंने बताया था कि क्या, कि मैं ये तुमको लगता ज़रूर है कि मैं काम कर रहा हूँ, मगर थोड़ा-सा डीपली स्टडी करो तो ये समझ में आएगा कि मैं कभी भी कुछ भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में काम करने की वो प्रक्रिया ही नहीं है। मेरे ऊपर एक जगत है, प्रकृति है, मेरी अपरा शक्ति है, जिसके माध्यम से काम होता है और ये सारा काम टेम्पररी लहर है। तो वापस हम लोगों को अभी तक ब्रह्मन को समझने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर से अभी तक हम लोगों को जिस पॉइंट पे लेके आए हैं, वहाँ ये समझना है कि पहला, कि 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की उन्होंने बात की, जीव के लेवल से, जगत के लेवल से, जगदीश्वरी के लेवल से और फिर ब्रह्मन के लेवल से। ये 4 लेवल के बारे में बात की। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि यदि हम आज कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका कारण हमारा ही किया हुआ पास्ट है। My present is manufactured out of the blueprint of my past. My future is being manufactured out of the blueprint of the present. और तीसरा, कि यदि ब्रह्मन के लेवल से देखा जाए तो कोई भी काम का इफेक्ट ब्रह्मन पे नहीं होता है। ब्रह्मन को पहचानने के लिए ये सारे लक्षण या गुण बताने के बाद श्री कृष्ण आगे बढ़ेंगे और हमें और भी ब्रह्मन के बारे में परिचय देंगे। कोई प्रश्न हो तो बताइएगा। शांति शांति शांति।